वेलकम टू जीजस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं आज इस विशेष अपडेट के साथ, क्योंकि एक हिमाचल प्रदेश की बात आई है सामने जो कि मसीह सताव बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। परमेश्वर के सेवक के पास जाता है, क्रिश्चियंस के पास जाता है, सिखाता है वचन, बाइबल देता है और बीच में जो कोई सुनना चाहता है उनको बताता है। तो आज कहाँ गए थे? आज कहाँ थे आप? आज कहाँ गए थे? आज इनका बहन के घर में गया। अच्छा, तो आपके पास जो पैसा निकला तो उसके बारे में क्या है आपको? उसका कुछ नहीं? पैसा से कुछ संबंध नहीं है, मैंने उनको पैसा नहीं दिया। मैं तो एक दुकान में गया, आइसक्रीम खरीदा और जिसने आइसक्रीम दिया उनको एक पर्चा दिया और हम घर चले गए। इतना ही हमने किया, इतना बड़ा ये करने को कुछ जरूरत नहीं। तो गांव वालों ने क्यों पकड़ा आपको? वो पर्चा दिया ना, इसलिए उन लोग बोला ये धर्म परिवर्तन करता है, ये करता है, वो करता है, दोष लगाया। ये जो आपके पास पैसे के पैकेट निकले हैं ना, हाँ, ये किस मतलब के लिए है? तो अभी मैंने बोला ना, मेरा बहन इंग्लैंड में है, कजन सिस्टर इंग्लैंड में है, उनको मालूम है मैं टूर जाता है। अभी लॉकडाउन के कारण काफी लोग परेशान में हैं, तो मेरा कजन सिस्टर ने बोला जिनको हेल्प चाहिए आप उनको हेल्प। नहीं तो वो किताबें भी बाइबल की ना 200-300 किताबें निकली है, तो वो क्यों है साथ में? वो तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता है, मेरा देखो काफी बाइबल और डिस्ट्रीब्यूट करता है मैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पर मरा, तीसरा दिन जी उठा। स्वर्ग जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाकर खुशखबरी बताओ। यहाँ आने से पहले कहाँ दी थी आपने बाइबल जो आपके पास है? कहाँ बांटी थी? और स्टॉप करेगा, चेक करेगा, तो मैं पुलिस को भी देगा, उन लोग भी खुशी से देता है, सबको देता है, जिनको चाहिए देता है। और कई लोग बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, नहीं देता है। नहीं, गांव वाले आरोप लगा रहे हैं ना आपके ऊपर कि आप पैसा दे के धर्म परिवर्तन। वो तो गलत आरोप है। जब एक झूठ बोलेगा तो 100 झूठ बोलना चाहिए, एक झूठ छुपाना चाहिए। हम सत्य बोलना है। देखा इस व्यक्ति जो था पुलिस प्रशासन के साथ यानी बैठ के वार्तालाप यानी बातचीत कर रहे थे, तो इसमें पुलिस प्रशासन ने जो भी देखा और सुना और समझा, बात करने की कोशिश की, तो वहाँ पर सवाल कुछ किए जाते हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आया। तो उस ब्रदर ने बताया, उस पास्टर ने बताया, जो भी प्रचारक है, तो उसने कहा कि ये पैसा जो है मेरे कजन सिस्टर ने भेजा जो कि इंग्लैंड में है, क्योंकि कोई व्यक्ति भी टूरिस्ट है या घूमने कहीं जाता है तो पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा कैश कुछ ले करके जाता है। तो अब इन लोगों का मानना है कि ये पैसा बांटने के लिए मतलब अनेक प्रकार के जो भी सताव के द्वारा इनका झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि मसीह का सताव बंद करें, क्योंकि अब बहुत हुआ अत्याचार। अब मसीह चुप नहीं रहेंगे या फिर मसीह भाई बहन चुप नहीं रहेंगे, वो भी जवाब देना जानते हैं, वो भी जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हम अधिकार के द्वारा अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो इसीलिए हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस ब्रदर ने ये भी कहा कि आइसक्रीम मैंने खाया एक ठेले पर जा कर के, और आइसक्रीम खाने के बाद उस पर्चे को मैं यानी प्रभु यीशु मसीह के पर्चे को देता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा वो 2-4 व्यक्तियों को कहता है कि ये धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो उसके बाद वहाँ के गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुँचती है। तो उसके बाद बातचीत करके और इन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि देखिए कितनी मानसिकता खराब होगी। धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है? यदि हम प्रभु यीशु मसीह को पर्चे को बांट रहे हैं तो इसका मतलब धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं। अब इनका ये भी कहना है, ब्रदर जी कह रहे थे कि जो लेना चाहे कोशिश से हम उसको देते हैं, पुलिस वाले भी बांटते हैं, उनको भी बांटते हैं, उनको भी देते हैं। यदि उनकी इच्छा है तो लें, नहीं इच्छा है तो मत लें, हम नहीं देते हैं उनको। सीधी और स्वाभाविक बात है। तो इसमें धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है? धर्म परिवर्तन का मतलब वो होता है कि हम जबरन किसी का जा कर के नाम रजिस्टर करवाएं क्रिश्चियन कम्युनिटी में। मान लीजिए कोई किसी को हम जबरदस्ती ईसाई बनाएं, उसका नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ, उसकी जाति होती सब कुछ चेंज कर दें और उसको क्रिश्चियन बना दें, उसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। ना कि किसी धर्म का प्रचार करना और ना ही किसी धर्म का बातों को रखना, वो कोई नहीं होता धर्म परिवर्तन।
क्योंकि जिस तरीके से भारतीय संविधान में हमें अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत, जो कि उसमें कहा गया है साफ तौर से कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है कहीं भी, किसी वक्त, किसी भी समय। तो ये झूठे आरोप लगाना बंद करें। और मेरी तो यही सलाह है उन लोगों के लिए जो फालतू की बातें और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, जो कट्टरपंथ अपने आप को समझते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप लोग संभलिए, क्योंकि अब जो मसीह है, अब मसीह समाज है, अब वो चुप नहीं रहेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।